बौद्ध धर्म का उदय एवं क्रांतिकारी अवतरण। जिन दिनों भारतीय वर्चस्व अधोपतन के गर्त में औंधे मुंह गिरा पड़ा था और उसकी दुर्दशा से दूरवर्ती क्षेत्रों में विविध नारकीय विकृतियां उत्पन्न हो रही थी, उन्हीं दिनों एक महान क्रांति का अवतरण हुआ। यह क्रांति भगवान बुद्ध के नेतृत्व में प्रकट हुई। स्थिति को बदला जाना आवश्यक था। ऐसी व्यापक आवश्यकताओं की पूर्ति सुगठित क्रांतियां ही संपन्न करती हैं। उसका नेतृत्व श्रेय किसी को भी क्यों न मिले, पर वस्तुतः उस परिवर्तन अभियान में जन भावना का उभार ही काम करता है। यह अलग बात है कि उसे उभारने वालों की अग्रिम पंक्ति में कौन था, नेतृत्व किसने किया और श्रेय किसे मिला। यह आवश्यकता अनुभव हुई कि प्रतिगामी परिस्थितियों को बदला जाए, भारत के प्राचीन वर्चस्व और कर्तृत्व का पुनरुद्धार किया जाए, समव्याप्त विकृतियों और विपत्तियों का निराकरण किया जाए। इसके लिए आंधी तूफान जैसे परिवर्तन अभियान की आवश्यकता थी। वह भगवान बुद्ध के अंतःकरण में सर्वप्रथम एक चिंगारी के रूप में फूटी और देखते देखते सुविस्तृत दावानल के रूप में प्रखर एवं प्रचंड हो गई। समय की पुकार ने एक सामान्य स्थिति और सामान्य स्तर के राजकुमार का अंतःकरण छुआ। इस भाव विभोर ने ठान ठानी कि वह वैयक्तिक सुख सुविधाओं का त्याग करेगा, अपने परिवार को भी कठिनाइयां सहने को बाध्य करेगा और इस कष्ट साध्य मार्ग पर चलेगा जिस पर चलते हुए बीज गलता है और अपने अस्तित्व को दूसरों की सुख सुविधा के लिए अभिनव वृक्ष के रूप में परिणत कर देता है। इसी भाव भरे साहसिक संकल्प का नाम भगवान बुद्ध का अवतरण है। यूं बाहर से बुद्ध चरित्र एक व्यक्ति विशेष का विशिष्ट कर्तृत्व दिखाई पड़ता है, पर वस्तुतः तात्विक दृष्टि से उसे एक विद्रोह ही कहना चाहिए, जिसने तात्कालिक विकृतियों का उन्मूलन करने वाली एक ज्वाला के रूप में जन्म लिया था। समय समय पर भगवान के अवतरण भी इसी प्रयोजन के लिए होते रहते हैं। धर्म की स्थापना का दूसरा पक्ष अधर्म का उन्मूलन है। दोनों पक्षों को मिलाकर एक पूरी बात बनती है। भगवान बुद्ध ने सामयिक विकृतियों के प्रति विद्रोह एवं संघर्ष खड़ा किया, साथ ही ऐसी भावनात्मक नवनिर्माण की आधारशिला भी रखी जिस पर मानवीय गरिमा का सुदृढ़ दुर्ग पुनः स्थापित किया जा सके। इस उभय पक्षी अभियान का नाम ही बुद्ध भगवान का अवतरण है। भारतीय इतिहास में इस अवतरण को असामान्य और अति महत्वपूर्ण माना जाता रहेगा। अंधकार युग की विकृतियों के कारण उत्पन्न हुए असंतुलन का निराकरण करने के लिए अतीत की अगणित महाक्रांतियों की तरह अब से कोई 2500 वर्ष पूर्व एक क्रांति भगवान बुद्ध के नेतृत्व में हुई। उन्होंने तत्कालीन अनाचार को ध्यानपूर्वक देखा, उसके दुष्परिणामों को समझा और प्रवाह को बदलने के लिए अपनी संपूर्ण साहसिकता एवं सद्भावना प्रयुक्त करते हुए जुट गए। सुदुद्देश्य के लिए जब कोई प्रामाणिक व्यक्ति आगे आता है, अपनी निस्वार्थ परामर्श, निष्ठा एवं दूरदर्शितापूर्ण रूपरेखा से जनमानस को प्रभावित करता है, तो अगणित साथी अनुयायी कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान बुद्ध चले तो अकेले, पर उन्हें साथियों, अनुयायियों की कमी नहीं रही। भगवान बुद्ध के अवतरण युग में सर्वत्र अवांछनीयता का बोलबाला था। धर्म का आडंबर ओढ़कर अधर्म का नग्न नर्तन चल रहा था। भारतीय धर्म अपना मानव धर्म जैसा शाश्वत स्वरूप खो चुका था। अंधविश्वासों और रूढ़ियों को ही धर्म का पर्यायवाची माना जाने लगा था। गुण, कर्म, स्वभाव के आधार पर विनिर्मित वर्ण व्यवस्था के स्थान पर जन्म जाति की ऊंच नीच छूत पात पनप गई थी। जातियों, उपजातियों के नाम पर देश के 17 टुकड़े होकर बिखर रहे थे। जातियों के लिए अलग अलग कानून और अधिकार, सुविधा और प्रतिबंध ऐसे बने थे जिनमें न्याय और औचित्य की बेतरह अवज्ञा की गई थी।
ब्राह्मण अत्यधिक सुविधा और सम्मान के पात्र थे। क्षत्रियों को हर तरह की मनमानी करने की छूट थी। शूद्रों और अछूतों के अधिकार लगभग पशुओं जितने ही सीमित रह गए थे। साधना के नाम पर स्वेच्छाचारी तांत्रिक वाम मार्ग का बोलबाला था। यज्ञ का पवित्र धर्म कृत्य निरीह पशुओं को भून खाने की भट्टी मात्र रह गया था। अविवेक और अनाचार की दिशा में बहते हुए इस प्रवाह ने नीति, न्याय और अनौचित्य का गला घोट दिया था। ऐसे समय में भगवान बुद्ध जन्मे। चारों ओर छाए इस सघन अंधकार को देख उनकी आत्मा छटपटाने लगी। उन्होंने अपनी आहुति देकर अंधकार से लड़ने का निश्चय किया। व्यक्तिगत सुख सुविधाओं और महत्वाकांक्षाओं को तिलांजलि देने के बाद ही मनुष्य किन्हीं महान आदर्शों को पूरा कर सकने में समर्थ होता है। बुद्ध ने उसी शाश्वत मार्ग को अपनाया। वे अपने राज वैभव और पारिवारिक सुख को ठुकराकर युग की पुकार को पूरा करने के लिए घर छोड़कर निकल पड़े और निश्चय किया कि वे अपने लिए, अपने छोटे परिवार के लिए नहीं जिएंगे, वरन लोक मंगल के लिए ही इसका समग्र समर्पण होगा। दूसरा कदम भगवान बुद्ध ने यह उठाया कि अपने को महान प्रयोजन की पूर्ति के लायक क्षमता संपन्न बनाने में जुटा दिया। उन्होंने तप किया, अपने उन दोष दुर्गुणों को धोया जिनके रहते सार्वजनिक सेवा विषाक्त हो जाती है और हित साधन करने का उद्देश्य उल्टा अहित कर परिणाम प्रस्तुत करता है। ज्ञान की साधना परमार्थ परायण व्यक्ति के लिए आवश्यक है। आत्मनिरीक्षण, आत्म सुधार और आत्म विकास की चतुर्विध तपश्चर्या से ही आत्मा को परमात्मा स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। इस प्रकार आत्मिक दृष्टि से ऊंचा उठा हुआ व्यक्ति ही स्व पर कल्याण कर सकने में समर्थ होता है। बुद्ध इस महासत्य को जानते थे, इसीलिए वे गृह त्याग के उपरांत बोधि गया में बोधि द्रुम के नीचे बैठकर सत्य का प्रकाश पाने के लिए साधनरत हो गए। यहाँ उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ। वे राजकुमार गौतम से बदलकर भगवान बुद्ध बन गए। तीसरा कदम बुद्ध का था धर्म चक्र प्रवर्तन। लोकमानस में छाई हुई काली घटाओं को निरस्त करने के लिए सद्ज्ञान की ज्योति जलाना अनिवार्य होता है। वही उन्हें भी करना पड़ा। घर घर जाकर जन जन से संपर्क बनाना भिक्षावृत्ति अपनाकर ही हो सकता है। सो उन्होंने उसी वृत्ति को धारण किया, अपने को भिक्षु श्रेणी में जा बिठाया। ज्ञान प्रसार का कार्य एकांगी भी नहीं हो सकता था, इसलिए उन्होंने शिष्य अनुयायी बनाए। जिन्हें परिपक्व पाया उन्हें सद्ज्ञान का आलोक सर्वत्र फैलाने के लिए परिव्राजक बनाया। यही धर्म चक्र प्रवर्तन अभियान था। भावनात्मक जड़ता की मृत मूर्छित स्थिति से उबार कर सजग और सक्रिय बनाने के लिए आत्मदानी व्यक्तियों को समग्र निष्ठा से जुटना पड़ता है। बुद्ध ने अपने शिष्य इसीलिए बनाए। इसी प्रयोजन को जीवन लक्ष्य की पूर्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन बनाया। उनके प्रभाव और परामर्श के प्रकाश में सहस्त्रों नर नारी आगे आए और एक स्थान पर रहकर नहीं, देश देशांतरों में ज्ञान का प्रकाश फैलाने को कटिबद्ध हो गए। धर्म चक्र का अभियान अग्रगामी हुआ और वह धर्म विजय के रूप में सुविस्तृत बन गया। भूतकाल में प्रतापी राजा देश विजय के लिए निकलते थे, अपना आधिपत्य सुदूर क्षेत्रों में स्थापित करते थे। बुद्ध का अभियान इससे भिन्न था। उन्होंने देश विजय के स्थान पर धर्म विजय की योजना बनाई और उसे किसी देश धर्म तक सीमित न रखकर विश्वव्यापी बनाने का कार्यक्रम निर्धारित किया। वाराणसी से उत्तर दिशा में 6 मील पर सारनाथ में उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन किया। तब उनके पास उपयुक्त शिष्यों की संख्या केवल 5 थी। इतनी कम संख्या के बल पर इतना विशाल प्रयोजन कैसे पूरा हो सकता है, इसकी उन्होंने तनिक भी चिंता नहीं की। वे जानते थे कि यदि आदर्श ऊंचा हो, संचालन दूरदर्शिता पूर्ण हो और कर्मरत मनुष्य भाव भरे हों,
तो सदुद्देश्य निश्चित रूप से आगे बढ़ते हैं और अंततः पूर्ण होकर रहते हैं। बुद्ध ने कौंडिन्य, वग्र, महानाम, भद्र और अश्वजीत नाम के तत्कालीन 5 शिष्यों को बुलाकर प्रव्रज्या की दिशा दी और कहा, भिक्षुओं, अब तुम जाओ और मनुष्यों तथा देवताओं की भलाई के लिए परिव्राजक बनो। तुम उच्च आदर्शों का प्रचार करो और पवित्र जीवन जीने की विद्या समझाओ। बौद्ध धर्म मध्यम वर्ग का उपदेश देता है। उसमें कट्टरता नहीं है। परिस्थितियों के अनुसार नियम उपनियमों में थोड़ी शिथिलता बरतने की गुंजाइश है ताकि हर स्थिति का मनुष्य उसमें प्रवेश कर सके। चरित्र और आदर्शों को तो कड़ाई से पालने पर जोर दिया गया है, पर बाह्य व्यवहार एवं रहन सहन में थोड़ी भिन्नता रहने पर आपत्ति नहीं की गई। अंगुत्तर निकाय में एक जगह वर्णन है, बज्जी पुत्रक नामक भिक्षु तथागत के सम्मुख उपस्थित हुआ और बोला, श्रमणों के लिए जो 250 नियम निर्धारित हैं, वो मुझसे नहीं सदते। इस पर भगवान बुद्ध ने कहा, तब तुम 3 नियमों को पालते हुए अपना धर्म निभाओ। बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म में पृथक मानना सर्वथा भूल है। भगवान बुद्ध एक सुधारवादी थे। उन्होंने हिंदू धर्म में प्रविष्टि हुई सामयिक विकृतियों का विरोध करके ऋषि प्रणीत भारतीय धर्म के मूलभूत आदर्शों की स्थापना मात्र की है। कोई नया धर्म नहीं चलाया। उनके समय में तांत्रिक वामाचार का बोलबाला था। देवताओं के नाम पर पशु बलि का घिनौना प्रचलन चल पड़ा था। अनाचार को धर्म का आवरण ओढ़ाकर वर्ग भेद, वर्ण भेद के विष वृक्ष उगाए जा रहे थे। ईश्वर भक्ति के नाम पर उपहासास्पद कर्म कांडों का आकाश पाताल जितना महत्व बताया जा रहा था। मनुष्य दास दासी के रूप में खरीदे बेचे और दान दिए जा रहे थे, और भी न जाने क्या क्या हो रहा था। उन दिनों वैदिक धर्म ब्राह्मण धर्म मात्र बनकर रह गया था। पुरोहित वर्ग और उनके पिछलग्गू लोग ही देव कृपा एवं धर्म धारणा की आशा करते थे। शेष तो हे उपेक्षित बना दिए गए थे। यह धार्मिक क्षेत्र में उत्पन्न हुई विकृतियां देश के समस्त वातावरण को विषाक्त बनाए हुए थीं। उनका धुआं पूरे मानसिक, सामाजिक, नैतिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर को कलुषित बनाता चला गया था। बुद्ध ने विश्व वृक्ष के पत्ते काटने के लिए झंझट में न पड़कर जड़ पर प्रहार किया। भावनात्मक उपकर्ष को समस्त अवांछनीयताओं का उद्गम समझकर उन्होंने सुधार भी वहीं से आरंभ किया। वे जानते थे कि भावनात्मक परिष्कार लाए बिना विभिन्न क्षेत्रों में फैली अगणित विपन्नताओं का और किसी उपाय से समाधान संभव न हो सकेगा। अतः वे समस्त क्रांतियों की जननी भाव क्रांति में जुट गए। संसार के इतिहासज्ञ और तत्ववेत्ता एक स्वर में इस तथ्य का समर्थन करते हैं कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म पूर्णतया एक है। उनमें भिन्नता एवं पृथकता की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म की एक सुधरी हुई प्रक्रिया है। इस संबंध में अधिक जानकारी देने वाले कुछ ग्रंथ हैं। पहला, इलियट कृत हिंदू धर्म तथा बौद्ध मत। दूसरा, कीफले कृत बृहत्तर भारत में भारतीय संस्कृति का प्रभाव। तीसरा, लेबी कृत कनिष्क और शालवाहन। चौथा, मजूमदार कृत क्लासिकल एज। पांचवा, चंद्रगुप्त विद्यालंकार कृत बृहत्तर भारत। छठवा, पी.बी. बाबट संपादित बौद्ध धर्म के 2590 वर्ष। इस ग्रंथ के पढ़ने से बौद्ध काल में भारतीय संस्कृति के समस्त एशिया में हुए प्रभाव विस्तार की अच्छी जानकारी उपलब्ध होती है। एशिया में बुद्ध धर्म के विस्तार पर प्रकाश डालने वाले ग्रंथों में से निम्नलिखित 2 ग्रंथ भी विशेष महत्वपूर्ण हैं। पहला, एलाइस कृत द गॉड ऑफ नॉर्दर्न बुद्धिज्म, देयर हिस्ट्री, iconography and progressive evolution through northern Buddhist countries
with a general introduction on Buddhism. दूसरा, स्टोनकृत, हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म। इन ग्रंथों से यही निष्कर्ष निकलता है कि बौद्ध प्रचारक अपने धर्म विजय अभियान के अंतर्गत संसार भर में भारतीय संस्कृति के मूलभूत सिद्धांतों का प्रकाश फैलाने के लिए ही गए थे। बौद्ध धर्म में कहीं भी हिंदू धर्म की निंदा नहीं है, केवल थोड़ी सी विकृतियों का ही विरोध किया गया है। अधिकांश मान्यताएं तो वही ऋषि प्रणीत और शास्त्र सम्मत है जो अनादिकाल से वैदिक धर्म के अंतर्गत चली आ रही थी।